हाँ जी, देखिए सभी, अब एक्सरसाइज है हमारी 7.3। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 मेरे से पूछ रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन क्यूब 2x+1। तो मैंने आपको सीधा साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था और वो फॉर्मूला आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करिए, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साइन 3 थीटा इज़ इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से अगर बच्चा साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकाल ले तो उसको मिलेगी साइन 3 थीटा माइनस में 3 साइन थीटा। ठीक है, और सॉरी, उसको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 3 साइन थीटा और माइनस में साइन 3 थीटा अपॉन में 4। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है बस। और आप चाहें तो इसको इस बिना इस फॉर्मूले के भी बना सकते हैं। तो अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू बनाएंगे तो ये बन जाएगा 3 साइन, अब जो भी थीटा आपका यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर भी आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2x+1 आएगा और माइनस के बाद साइन, उसके बाद यहाँ पे 3 थीटा आ रहा है, मतलब उसका डबल कर दो, ओ सॉरी ट्रिपल, इसका ट्रिपल क्या होगा 6x+3। और उसके बाद इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पर काम करिए और इसका इंटीग्रेशन तो हर कोई कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए। आप चाहें तो इसको फिर ऐसे भी बना सकते थे, जैसे आपके पास साइन क्यूब है, तो मैंने आपको बताया था साइन क्यूब में अगर आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते थे इस तरह से, मतलब एक साइन इसमें से अलग कर देंगे और इसको साइन स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे और फिर जो साइन स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको कॉस में चेंज कर देंगे। मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है तो ऑल्टरनेट मेथड ये रहेगा कि जो आपका पास ये साइन क्यूब है तो इसमें से एक साइन 2x+1 आप इस तरह से अलग कर लीजिए और उसके बाद ये जो साइन स्क्वायर 2x+1 है इसको x के साथ रखिए इस तरह से। और आपको पता है कि अब ये जो साइन होता है ये डेरिवेटिव होगा कॉस का, तो इसीलिए जो ये साइन स्क्वायर आपने लिखा है इसको चेंज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x+1 लिख दीजिए। और उसके बाद फिर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं कॉस 2x+1 को t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो है इसको बना सकते हैं। तो मैंने आपको इसके दो मेथड बता दिए, अब इन दोनों में से आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 किसी बच्चे का डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है किसी का डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्यों डाउट आ रहा है भाई? 5 का तो मैंने कराया था लास्ट क्लास में कि अगर दोनों का पावर जो होता है वो सेम होता है तो फिर आप उसको साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसमें उसको कन्वर्ट कर लीजिए। जो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, ये ऐसा मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्म बताया तो था। ये अगर ये आपके पास क्या है, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स है और मल्टीप्लाई में कॉस क्यूब एक्स है, तो आप इसको क्या करेंगे 1/2 से करेंगे और ये 2 आप बाहर भी लिखेंगे। तो पूरा क्वेश्चन ही कराया था मैंने, मेरे को याद आ रहा है। तो ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख के इसका होल क्यूब कर लेंगे इस तरह से, और उसके बाद फिर ये 1/8 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा साइन क्यूब 2x। अब ये क्यूब वाला क्वेश्चन अभी तो मैंने ऊपर बताया आपको, दो मेथड बता दिए, या फिर आप सीधा वहाँ पर साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लगा दो, और नहीं तो फिर उसके बाद जो मैंने अभी एक और तरीका बताया कि एक साइन को अलग करके कॉस में चेंज करो और कॉस को फिर उसमें साइन स्क्वायर में लेकर, मतलब एक साइन क्यूब है तो साइन एक्स अलग कर दो और साइन स्क्वायर 2x अलग कर लो। हाँ भाई, जिसका ही डाउट था समझ में आ रहा है अब? अंकुर, हाँ भाई अंकुर, क्लियर हो रहा है आपको कैसे करना था? ये मैंने तो ये लास्ट क्लास में ही कराया था कि अगर दोनों का पावर सेम होता है तो फिर किस तरह से आप वहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जिस बच्चे का डाउट है वो देख लीजिए। इसको बनाने के बहुत सारे तरीके हैं।
आपको यहाँ दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। आप चाहें तो इसको रैशनलाइज़ कर देंगे। अगर आप इसको रैशनलाइज़ करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप रैशनलाइज़ ना करना चाहें तो सीधा ये फॉर्मूले बन रहे हैं, देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए tan स्क्वायर का सीधा डेरिवेटिव तो होता इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो आप इसको sec में चेंज कर लें तो ये sec स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2 होगा, और फिर x बाई 2 से का जो डेरिवेटिव होगा उससे डिवाइड भी करेंगे और माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जिसका डाउट है क्लियर हो गया उसको। क्वेश्चन नंबर 8 जिस बच्चे का डाउट है क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप रैशनलाइज कर सकते थे, अगर आप उसको 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तब भी ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला भी कोई यूज़ करके भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इसको रैशनलाइज कर दें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका 9। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और डिवाइड में दिया है 1 प्लस कॉस एक्स। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैंने कहा था कि वैसे तो मैं काफ़ी सारी फॉर्म्स आप करा चुका हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हों सारे ट्रिग्नोमेट्री के। बट मैंने कहा था कि सभी क्वेश्चन फॉर्म पे बेस नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हमें अपना भी माइंड यूज़ करना होता है कि कैसे हम डिनोमिनेटर से बाहर आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर दूँ तो ये ऊपर आके 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये डिवाइड में भी नीचे 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, फिर ये आपका डी एक्स ही रहेगा। और अगर ये आपका बन जाएगा कॉस एक्स के साथ 1 माइनस कॉस एक्स, और ये नीचे फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होगा वो साइन स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा हमें होगा नहीं ज़्यादा। क्योंकि ये नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ना, तो उससे फिर कॉस अपॉन साइन से फिर हम और फंस जाएंगे। नहीं तो फिर आप इसमें फॉर्मूला यूज़ कर लो, अगर रैशनलाइजेशन से नहीं बन रहा है ये तो आप इसमें फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस एक्स की जगह पर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और उसके बाद डिवाइड में जो 1 प्लस कॉस एक्स आ रहा है उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई में आ जाएगा इसके कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 के डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर से आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के डिवाइड में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस तरह से आप दो इंटीग्रेशंस बना सकते हैं। अब ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2, और यहाँ बचेगा आपका साइन अपॉन कॉस हो जाता है 10, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब इसके दो अलग अलग इंटीग्रेशंस बना लीजिए। अब एक तो इंटीग्रेशन आप इसका हाफ dx बना सकते हैं, तो उसमें हाफ को आप बाहर कर दीजिए, एक तो हाफ dx हो जाएगा, और एक में हाफ बाहर करके इसको tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख दीजिए। अब tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो ये तो हाफ dx ही रहेगा, और इसको फिर हमें दोबारा चेंज करना होगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2 -1। ये ध्यान रखिए कि tan स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है,
आपको उसको सेक स्क्वायर में ही चेंज करना होता है। तो यहाँ से ये हाफ एक्स आ जाएगा, फिर इधर से ये आ जाएगा हाफ, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स बाई टू, बाई में 1/2, और फिर इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस एक्स और प्लस सी। और उसके बाद चाहें तो आप ये हाफ से हाफ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो हाफ एक्स माइनस में टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो है आपको मिल जाएगा फिर। हाँ भाई, समझ में आ रहा है सबको। देखिए, अगर हम अलग मेथड यूज़ करेंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर भी अलग ही आएगा, क्योंकि आप जिस तरह से उस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करेंगे उसके हिसाब से ही आपका आंसर बनेगा। बताइए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ये क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका? क्वेश्चन नंबर था ये आपका 9। इसमें आगे ये प्लस का एक्स भी आएगा, ये प्लस एक्स यहाँ से मिस हो गया है, प्लस एक्स प्लस सी ऐसा आएगा ये, ठीक है। और उसके साथ भी 1/2 आएगा, ये 1/2 इसके साथ भी आएगा भाई, मतलब ये x/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी ये x/2 आएगा, फिर ये x/2 आपको ऐड कर सकते हैं तो ये फिर x हो जाएंगे। तो आंसर फाइनली ये आएगा x माइनस 10x/2 प्लस, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए, जिसका भी ये डाउट है अपना स्क्रीनशॉट वो साथ साथ लेता रहे, मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। जिस भी बच्चे का वो डाउट है, जब मैं क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो जिसका भी क्वेश्चन नंबर 9 डाउट था वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, आई होप उसने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूले के थ्रू बनाया। पहले हम रैशनलाइजेशन का सोच रहे थे बट उससे क्वेश्चन बना नहीं, तो फिर हमने इसको फॉर्मूले के थ्रू कर दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये तो मैंने कराया भी था, इसको साइन स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर लिखेंगे और उससे बन जाएगा, ये मैंने कराया था आपको। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपसे बन जाना चाहिए था, यहाँ भी हम इसको कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और उसके बाद कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें ऊपर दिया है साइन स्क्वायर एक्स, नीचे दिया है 1 प्लस कॉस एक्स, किसी का डाउट नहीं है? वैसे इसमें अगर आपको करना था तो साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर सकते थे फॉर्मूले के थ्रू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से चेंज कर देंगे, तो फिर नीचे वाला 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ सकता है इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है, ठीक है। तो सभी बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर आपको उसमें दिया हुआ है कॉस 2x, फिर माइनस में आपको दिया हुआ है कॉस 2 अल्फ़ा, और डिवाइड में इसके आ रहा है, हाँ, इसके डिवाइड में आपको जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको करना क्या है, आपको जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस वाला, वो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। एक तो आप इससे बना सकते हैं, और नहीं तो फिर सीधा आप जो फॉर्मूले होते हैं कौन से वाले, कॉस ए माइनस कॉस बी का एक फॉर्मूला नहीं होता, ऊपर कॉस ए माइनस कॉस बी लगा देंगे, नीचे भी कॉस ए माइनस कॉस बी लगाएंगे, और उससे भी आप इसको बना सकते हैं, बट उससे थोड़ा आंसर आपका लेंथी होगा। तो अगर आप थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप कॉस 2x की जगह पर क्या लिखिए, जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो लिखिए। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, कॉस के टर्म्स में होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। और फिर इसको लिखिए यहाँ पर, और माइनस के बाद फिर सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा दीजिए, तो ये 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा, और इसके डिवाइड में ये आपका कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा तो आपका पास है ही पहले से ही। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से -1 आएगा और उधर से +1 आएगा, तो -1 +1 तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसके डिवाइड में आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा के साथ डी एक्स। 2 कॉमन लेके हम बाहर कर देंगे इंटीग्रेशन से,
ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और इसके डिवाइड में आपके पास चल रहा है कॉस एक्स माइनस में कॉस अल्फ़ा। अब जो ऊपर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा, और उसके बाद फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स के साथ प्लस में कॉस अल्फ़ा। ठीक है, डी एक्स आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स, नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, मिनट रुकिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी एक्स, और नीचे जो हमारे पास है वो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा। अब ऊपर से कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा से नीचे वाला कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आपके पास बचेगा 2, और उसके साथ आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और यहाँ पर अब बच्चा गड़बड़ क्या करता है कि वो कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन साइन अल्फ़ा लिख देता है। जैसे अगर मैं इसकी दो इंटीग्रेशन बना के दिखाता हूँ, जैसे एक इंटीग्रेशन तो इसका ये बनेगा, और दूसरा इंटीग्रेशन इसका ये बनेगा। तो यहाँ बच्चा क्या गलती करता है, वो सोचता है कि जैसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन मैंने 2 साइन एक्स हो गया, तो वो सोचता है कि कॉस अल्फ़ा का 2 साइन अल्फ़ा आ जाएगा। तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉस अल्फ़ा है ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो 2 कॉस अल्फ़ा यहाँ बाहर रहेगा, और 2 कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ रहेगा, और डी एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा मल्टीप्लाई में एक्स आएगा और प्लस का सी होगा। तो ये गलती आप मत करना, क्योंकि अल्फ़ा जो है यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, अल्फ़ा जो है यहाँ पर वो एक कांस्टेंट है। और नहीं तो फिर आप इसको कॉस ए माइनस कॉस बी वाले फॉर्मूले के थ्रू भी बना सकते थे। चलिए बताइए सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया? चलिए बहुत बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है किसी बच्चे का? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर देखिए, जिसका जहाँ भी लग रहा है कि मेरे से वो क्वेश्चन नहीं बना है वो बता दे, ठीक है? आप कोई दिक्कत नहीं है, अभी स्टार्टिंग है। मैंने पहले ही बोला है कि जो इंटीग्रेशन की पहली 3 एक्सरसाइज है ये आपका बेस बनाएंगी। जब आप इन एक्सरसाइज को करोगे तो आपका इंटीग्रेशन का सिर्फ बेस ही तैयार होता है 7.1, 2 और 3 से। एंड आफ्टर दैट 7.3 फिर हमारी फॉर्म स्टार्ट हो जाती है। जो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, वो 7.4 से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको क्लियर जरूर करिए, नहीं तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 सबका क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 15, वैसे तो ये फॉर्म मेरे को अभी करानी है, ठीक है? अभी आप 15 और 16 वाले क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। ये अभी आज का मैंने बोला था ना कि एक टॉपिक हमारा बाकी है अभी, तो उसके अंदर मैं आज की क्लास में इसको कवर कर दूंगा। तो फटाफट हम बाकी बचे हुए डाउट्स कवर करते हैं, और फिर जो लास्ट मेरे को क्लास देनी है, क्योंकि टिग्नोमेट्री की मैंने आपको 3 क्लासेस दी हैं, आपको ध्यान होगा। तो टिग्नोमेट्री की जो मैं 3 क्लासेस दे रहा हूँ उसकी आज एक लास्ट क्लास होगी। लास्ट एक फॉर्म हमारी बची हुई है, वो मैं आज की क्लास में कराऊंगा। तो उसी में ये tan x और sec x आपका जरूर, मेरे को लगता है क्वेश्चन नंबर 16 भी डाउट होगा। तो 15 और 16 तो यही क्वेश्चंस के आज की क्लास आपको मिल जाएगी, तो आप उससे ही क्वेश्चंस बना लेंगे फिर, ठीक है? तो अभी इनको होल्ड पे रखते हैं। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 17, जिस भी बच्चे का क्वेश्चन नंबर 17 डाउट है वो दोनों को सेपरेट कर दे, ठीक है? सेपरेट करेगा तो एक बारी आपका साइन क्यूब कट जाएगा, तो कॉस क्यूब बचेगा। और मतलब साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब एक्स दे रखा है ना, और नीचे क्या दे रखा है? अच्छा, नीचे स्क्वायर है। तो बस आप उनको सेपरेट करिए, ठीक है? जब आप उनको सेपरेट करेंगे तो नीचे से साइन कॉस कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद वो आराम से टैन और सैक में चेंज हो जाएंगे, ठीक है? तो एक इंटीग्रेशन उसमें टैन एक्स सैक एक्स आ जाएगा, और दूसरा एक कॉट एक्स के साथ कॉसैक एक्स आएगा, और दोनों का इंटीग्रेशन आपके पास अवेलेबल होता है। समझ में आ रहा है? जिन बच्चों का डाउट है क्या करना है आपको, आपको उनको सेपरेट करना है, और सेपरेट करके साइन कॉस को कैंसिल आउट करके उनको टैन कॉट सैक में चेंज कर लेना है। उसके बाद सीधा आपको इंटीग्रेशंस आपको उसके मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसमें सेपरेशन टेक्निक आप लगा देंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 18 किसी का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 किसी बच्चे का डाउट है?
हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 डाउट है किसी बच्चे का, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, आप इसमें बस मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टिग्नोमेट्री में आपका दुश्मन कौन है। टिग्नोमेट्री में बच्चे का दुश्मन है डिनोमिनेटर। तो कुछ भी करके आपको डिनोमिनेटर को ही रिमूव करने की जो टेक्निक होती है वही बच्चे को सीखनी होती है। तो अब यहाँ पर आपको कॉस टू एक्स के साथ क्या दे रखा है, 2 sin² x दे रखा है, और उसके बाद आपके पास आता है नीचे cos²x। ठीक है, तो अभी मैं इनको अगर सेपरेट भी करता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा खास फ़ायदा होगा नहीं। तो अभी हमारे पास ऊपर है cos2x प्लस 2 sin² x अपॉन में cos²x। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हम cos2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, cos2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में होता है, कॉस में होता है। तो आप साइन वाला लगा दो, तो साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है उसका, 1 - 2 sin²x, और उसके बाद प्लस का 2 sin²x तो आपके पास है ही पहले से ही। ठीक है, तो मैंने cos2 थीटा का 1 - 2 sin² थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गए आपके, और नीचे सिर्फ अब ऊपर क्या बचा, 1 बचा, और नीचे बचा cos²x और साथ में dx, और ये क्या बन जाएगा आपका sec²x dx, और sec²x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan x प्लस सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 जिस बच्चे का डाउट था क्लियर हो गया। पहले आपको cos2x का फॉर्मूला लगा देना है, 2 sin²x - 1, और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो जिसका भी ये डाउट था अपना स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, आई होप उस बच्चे ने ले लिया होगा जिसका भी क्वेश्चन नंबर 18 डाउट था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 19, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 किसी का डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 किसी बच्चे का डाउट है? या आपने यस सर लिखा है अंकुर, ये किस कौन से क्वेश्चन के लिख रहे हैं आप, 19 के 20? 19 के लिए लिख रहे हैं। 19 में आपको कुछ नहीं करना है, जो ऊपर आपको 1 दे रखा है उसकी जगह पे sin² x प्लस cos² x लिखना है। देखो वही चीज़ है, आपको यही दिमाग लगाना है बार बार कि डिनोमिनेटर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दे रखा है 1 के साथ sin x, और sin x के साथ आपको दे रखा है cos²x। तो आपने क्या करना था, अब इनको कोशिश करना है कि रिमूव हो सके यहाँ से। ठीक है, तो अब ये क्या हो सकता है कि आप इसको 1 की जगह पर ऊपर क्या, सर क्यूब है, सर वो कॉस क्यूब है। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, cos³ लिख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा sin² x प्लस cos² x लिख लेंगे इसको, और उसके डिवाइड में आपके पास आ जाएगा sin x cos³x। तो बस आप इसको सेपरेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा sin² x के नीचे क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा sin x के साथ cos³x, और यहाँ पर cos²x के डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा। देखिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सेपरेशन टेक्निक। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम इस टेक्निक से बना पाते हैं, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिए। टिग्नोमेट्री में ये काफ़ी हेल्प करती है हमें। तो अब यहाँ पे एक साइन से एक साइन कटेगा तो ऊपर एक साइन बचेगा, और नीचे हमारे पास 3 कॉस हैं। ठीक है, अब नीचे अगर हमारे पास 3 कॉस हैं तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो ये sin x हो गया, और नीचे जो 3 कॉस है उसमें से एक कॉस तो इसके साथ कर देंगे, और बाकी का जो cos² x है उसको अलग कर देंगे। यहाँ पर हमारा cos² x से कॉस ये कैंसिल होगा, तो नीचे आपका 1 में sin x cos x आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसके 1 में आ जाएगा आपका cos² x के नीचे क्या था हमारे पास, हाँ सर अगर इसको ऊपर ले जाए तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, वो और आसान हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसको तो आप उससे भी तो बना सकते हो। अरे लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्म भी तो बताई थी, ये उसी फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, सही कह रहे हैं वंशिका। वैसे तो इससे भी बन जाएगा, अगर आप ऊपर sin² x प्लस cos² x लिखोगे ना तो इससे भी बन जाएगा। बट आप इसको उस फॉर्म से बनाइए जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। आपको याद है मैंने एक फॉर्म बताई थी कि यहाँ पर आपके पास 3 है और यहाँ पर इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 3 + 1 जोड़कर 4 बन रहा है, और ऊपर आके नेगेटिव का 4 बनेगा। तो मैंने बताया था ना कि एक m+n अगर आपको -k देता है और k आपका वहाँ पर एक इवन नंबर होता है, तो उतना ही पावर आपको कॉस का बना के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो आप ये आपका पावर कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, तो आप इसको कॉस की पावर 4x ऊपर से भी न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर देंगे, और जो आपका यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है उसके साथ भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर वाली टर्म जो होगी वो आपकी सेक की पावर 4x dx हो जाएगी, और नीचे वाली जो टर्म है उसमें से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, और साइन अपॉन कॉस ये बन जाएगा tan x। फिर याद है, फिर मैंने बताया था ये tan x का डेरिवेटिव हमें ऊपर बनाना होता है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x होता है। तो एक sec² x इंटू में sec² x लिख सकते हैं इसको हम,
और डिवाइड में फिर इसके क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा। अब tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x तो हो गया, ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो sec स्क्वायर x है आप इसको हटा के tan x में चेंज कर लो, नहीं तो फिर आप सीधा पुट करके dx, मैंने शायद ये क्वेश्चन कराया था आपको लास्ट क्लास में, मुझे याद आ रहा है, तो ये dx की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पुट कर दीजिए, उससे भी बन जाएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इस वाले sec स्क्वायर x को क्या लिख दो, 1 + tan स्क्वायर x लिख दो, ठीक है, और डिवाइड में फिर आपका tan x आ जाएगा। बस अब ये क्वेश्चन बन चुका है। अब यहाँ पर आपको पुट करना है tan x की जगह पे t, तो फिर ये आ जाएगा यहाँ से sec स्क्वायर x dx बराबर में dt। बस अब ये आपका क्वेश्चन क्या बन गया, ये sec स्क्वायर x और dx की जगह पे तो dt आ गया, इसको और इसको हटा के dt आ जाएगा यहाँ पे, और ये ऊपर बन गया 1 + t स्क्वायर और नीचे बन जाएगा आपका t। बस अब इनको सेपरेट कर देना और सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 19। ठीक है, ये तो मेरे फॉर्म से मैच हो गया ना, मैंने लास्ट टाइम भी फॉर्म कराए थे, अभी मेरे माइंड से निकल गया, तो आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो याद रखो कि अगर नीचे जो साइन और कॉस है उनकी पावर को ऐड करने के बाद अगर हमारे पास एक इवन नंबर बनता है तो हम हमेशा उसको उतनी ही पावर फिर कॉस का बना लेते थे, ऐसे आपको याद होगा मैंने बताया था। तो कॉस की पावर जो के एक्स होगा उतना बना के फिर आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करो, फिर ये क्वेश्चन टैन और सैक में कन्वर्ट करना होता है उसके बाद फिर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 जिसका डाउट था क्लियर हो गया, ये लास्ट क्लास में ही फॉर्म कराई गई है, उसी से मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया यहाँ पर। चलिए, जिसका भी डाउट है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का और उसको कंप्लीट कर लेना, अभी ये बस थोड़ा सा रह गया है, तो यहाँ से फिर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 किसी का डाउट है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 किसी बच्चे का डाउट है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 डाउट है। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्स आ गया, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई है कि कहीं पर भी आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपके पास जो फॉर्मूले होते हैं इन्वर्स के वो आप यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। तो आपको दे रखा है साइन इन्वर्स के साथ एंगल इसका कॉस एक्स दिया है, तो मैं जानता हूँ साइन से कॉस तो कैंसिल नहीं होता ना, तो हम इसको चेंज करेंगे ताकि अंदर साइन बन जाए, तो इसको हम साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे साइन 90 माइनस थीटा लिख देंगे, तो साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स के साथ dx आ जाएगा, और π/2 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर जाएगा, साथ में x आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 + c। तो ये आपको मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, किसका डाउट था ये? क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया जिन बच्चों का डाउट था ये आपको सेकंड चैप्टर का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर का इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन बनाइए। आपको पता है कि बाहर अगर साइन इनवर्स है तो ऑब्वियस सी बात है हमें अंदर साइन ही डेवलप करना पड़ता है, तो उससे आप इसको बना सकते थे। चलिए, आई होप सबको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 22 तो बना लिया होगा सबने, लास्ट क्लास में ये फॉर्म करा के गया हूँ मैं। अगर आप सबने मेरा लास्ट लेक्चर सबने देखा था तो वहाँ पे मैंने ऐसे 4 क्वेश्चन लिखवाए थे और मैंने एक करके दिखाया था। तो मैंने बताया था कि अगर डिफरेंट आता है, मतलब साइन और कॉस आता है, तो फिर हमें उसको मैंने बताया था कि किससे डिवाइड करना है, और अगर अगर आपके पास उधर साइन के साथ साइन आ रहा है या कॉस के साथ कॉस ही आ रहा है तो फिर आपको उसको किससे डिवाइड करना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर डिफरेंट आता है, साइन के साथ कॉस आ रहा है जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कॉस के साथ कॉस है, तो मैंने उसमें फिर आपको कहा था अगर कॉस के साथ कॉस आएगा तो साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे डिवाइड करना होता है, और अगर दोनों डिफरेंट, एक साइन है और एक कॉस है, तो फिर आपको कॉस a माइनस बी से करना होता है। तो ये आप उसके लिए मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 किसी बच्चे का डाउट है? क्वेश्चन नंबर 23 में आप सीधा सेपरेट करो, आंसर आ जाएगा भाई जिसका भी ये डाउट है। क्वेश्चन नंबर 23 जिस बच्चे का भी डाउट है आप उसको सेपरेट कर दीजिए ना, सेपरेट करने से ही सीधा आंसर आ रहा है आपका। ये आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है और साथ में माइनस के बाद क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके डिवाइड में आपको क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। यही क्वेश्चन है। अब इनको आप सेपरेट कर दो बस। मैंने आपको पहले ही बोला है सेपरेट करके देख लिया करो, क्योंकि सेपरेट करके मोस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रीज के जो क्वेश्चंस होते हैं जो इजी वाले होते हैं, जो ना जो 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आते हैं, वो बन जाते हैं आराम से हमारे। तो अब आप देखिए ये बन चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर आपका साइन से साइन, यहाँ पे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इधर आ गया सेक स्क्वायर एक्स,
और इधर आपका 1/sin से आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स। बस अब इन दोनों का जो इंटीग्रेशंस होता है वो डायरेक्टली अवेलेबल है आपके लिए, सीधा आप उसको वहाँ पे लगा दो। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। और अगर हम बात करते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स की तो माइनस कॉट एक्स होता है, तो प्लस का कॉट एक्स हो जाएगा प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 जिसका डाउट था क्लियर हो गया, सेपरेट करने पर आंसर सीधा आ रहा है। चलिए, जिसका भी ये डाउट है सभी अपने स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 किसी बच्चे का डाउट है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, 24 किसी बच्चे का डाउट है? ठीक है। 24 क्वेश्चन वैसे काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको उसमें जो नीचे जो उसका एंगल है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि उस एंगल को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने उसमें भी दिया था आपको, जो मैंने आपको अलग से असाइनमेंट नहीं करवाया था अभी पीछे, उसी में था शायद ऐसा क्वेश्चन। तो ऊपर आपको ई की पावर एक्स 1 + x के साथ dx दे रखा है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ई की पावर एक्स प्लस एक्स। तो मैंने कहा था ना कि इसमें इसका एंगल को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो अगर आप इसके एंगल को सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ई की पावर एक्स इंटू में एक्स को टी, तो फिर ये ई की पावर एक्स प्लस में एक्स एज इट इज़, फिर ई की पावर एक्स, और इधर आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू में डी टी। फिर यहाँ से आप एक्स कॉमन, ई की पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। तो जहाँ से जैसे आप ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 + x के साथ डी एक्स और इक्वल टू में डी टी। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है कम्प्लीटली डी टी हो जाएगी आपके लिए, और नीचे आपका पास बढ़िया से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी आ जाएगा। कॉस स्क्वायर टी ऊपर आके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन टी प्लस का सी हो जाएगा। और उसके बाद फिर टी की जगह पर आपको पुट कर देना है जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, ई की पावर एक्स इंटू में एक्स प्लस सी। चलिए, वंशी का बताइए, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 24 जो उसका एंगल है उसको सब्स्टिट्यूट करना था आपको। चलिए, इसको कॉपी कर लीजिए जिसका भी क्वेश्चन नंबर 24 डाउट है। और आपको जो क्वेश्चन अभी वहाँ पे रह गए थे, आपको याद है टैन और सेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने अभी छोड़ दिए थे, तो उनका मैं फटाफट आपको फॉर्म्स बता देता हूँ कि कैसे उन क्वेश्चंस को बनाना होता है। ठीक है, लास्ट फॉर्म नंबर बताइए क्या लिखवाया था, लास्ट टाइप नंबर क्या था आपका? जब लास्ट क्लास ख़त्म करी थी उसमें कौन सा टाइप कराया गया था, टाइप नंबर कितना था? 5 टाइप मैंने आपको करा दिए थे, ठीक है। चलिए, तो इसको आप टाइप नंबर 6 नाम दे दीजिए। अगर अब हम टाइप नंबर 6 देखें तो इस फॉर्म के अंदर हमारा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें यहाँ पर आपका जैसे कि मान लीजिए 10 रहेगा, और यहाँ पर 10 की पावर जो रहेगी mx रहेगी, और मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पर sec की पावर 2nx रहेगी। इसी के साथ आपको देखो 10 का भाई sec होगा, क्योंकि 10 का जो डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, वो sec के साथ है। तो इसी तरह से कॉट का साथ कौन रहेगा, कोसैक रहेगा, ठीक है, क्योंकि कॉट और कोसैक आपस में रिलेट होते हैं इंटीग्रेशन में। और उसके साथ साथ जो टैन और सैक होते हैं ना, वो फॉर्मूले की वजह से भी रिलेट होते हैं, क्योंकि टैन स्क्वायर एक्स सैक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स भी वन ही होता है आपस में। इसी वजह से सैक का जो रिलेशन है वो टैन के साथ है, क्योंकि एक दूसरे के इंटीग्रेशंस और डेरिवेटिव्स हैं, और साथ साथ इनके बीच में ये फॉर्मूला भी होता है, सैक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ऐसे ही कॉट और कॉस कोसैक आपस में हो जाएंगे, क्योंकि कोसैक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी आपका 1 होता है, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव करें तो माइनस कोसैक स्क्वायर एक्स आता है, और कोसैक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करें तो माइनस का कॉट एक्स आता है। तो इसलिए इनके साथ आपको टीचर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो दे सकता है, तो उनको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी आ गई नेक्स्ट टाइप, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो टैन है और जो हमारा पावर है सेक का, उसका मतलब क्या है, इवन पावर है। मतलब टैन का जो पावर होगा वो एक तरीके से एम की फॉर्म में चल रहा है, और एम और एन कोई भी आपके नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जो एम और एन है यहाँ पर, ये कोई भी नेचुरल नंबर है। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर एम हम जो भी पावर्स में रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर साथ में सैक में मिल जाएगी। जैसे मैंने यहाँ 1 रख दिया
तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पावर मिलेगी, मतलब tan के साथ sec रहेगा और m और n दोनों नेचुरल नंबर रहेंगे, ऐसी cot के साथ cosec रहेगा। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन टीचर ने आपको दिया कि आप मेरे को इंटीग्रेशंस करके दिखा दीजिए किसका, tan स्क्वायर x और sec के साथ आपको मान लीजिए दे दिया है 4, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पर कोशिश क्या करना है, मैंने आपको बताया ना कि इनके बीच में फॉर्मूले हैं, आपको उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करना होता है। अब जब भी आपके पास ऐसा हो कि tan के साथ इस तरह से sec आ रहा हो, ठीक है, तो फिर आप इसमें कोशिश करो कि आपका जो क्या कहते हैं फॉर्मूला होता है इनके बीच में, उसको ही आप यूज़ करो। तो जैसे अब मेरे पास यहाँ पे मेरे को, क्योंकि sec x को सब्स्टिट्यूट करने का फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो मैं tan x को सब्स्टिट्यूट करूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि मेरे को यहाँ पर tan x को ही सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि इन दोनों फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि मेरे को tan x को सब्स्टिट्यूट करना है या फिर t, और अगर ये cot है और कोसेक में आ जाता है तो फिर आपको cot x को t सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। बस इस तरह से ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर अगर मैं tan x को t सब्स्टिट्यूट करूँगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, तो वो हम बना लेंगे पहले। तो जैसे मैं इसको क्या लिख दूंगा यहाँ पे, tan स्क्वायर x और उसका जो डेरिवेटिव है वो मैंने बना लिया sec स्क्वायर x, और एक जो sec स्क्वायर x अलग से रहेगा उसको हम अलग से लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्योंकि आपको ध्यान रखना कि मुझे इसको इस फॉर्म में tan और कॉट को इस तरह सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो मैं जैसे tan और sec में कराऊंगा वैसे टीचर क्वेश्चन आपको कॉट और कोसेक के साथ देगा। अब इनकी कहानी तो सेट हो गई, ठीक है। अब मैं जानता हूँ कि फिर इस वाले sec स्क्वायर x का क्या होगा, क्योंकि चलो ये तो डेरिवेटिव में यूज़ हो गया, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, एक sec स्क्वायर x यहाँ पर, तो उसको भी हम tan में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा फिर आपका 1 + tan स्क्वायर x। तो आपने यहाँ पर सब कुछ tan बना देना है और सिंपल एक sec स्क्वायर x को रखना है आप उसके साथ। तो ये कोशिश आप रख सकते हैं कभी भी जब आप tan और sec के साथ काम कर रहे हो, तो ये कोशिश करो कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो एक sec स्क्वायर x को अलग से सेपरेट कर लिया और बाकी सब पूरी टर्म को tan में कन्वर्ट कर लिया, जैसे मैंने किया। देखो अब ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, पुट tan x बराबर में t, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx बराबर में dt। तो बस अब देखिए जो sec स्क्वायर x dx है उसकी जगह पर तो कौन आ जाएगा, जो sec स्क्वायर dx है उसकी जगह पर तो हमारा सीधा dt आ जाएगा, और ये t बचेगा t स्क्वायर, और अंदर 1 + t स्क्वायर हो गया, और ये पूरा dt बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर ले, ये t का स्क्वायर बचेगा और ये t की पावर 4 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर लेगा, ये हो जाएगा t की पावर 3/3 और ये t की पावर 5/5 प्लस c, और t की जगह पर वापस tan x रख दो, तो ये हो जाएगा tan³ x/3, और ये हो जाएगा tan की पावर 5x/5 प्लस का c। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए बताइए सभी बच्चे, ये वाली फॉर्म क्लियर हो रही है सबको कि अगर tan के साथ हमारे को sec मिलता है, इस तरह की फॉर्म में मिलता है, तो हम उसको कर सकते हैं इजीली। चलिए इसको करिए, फिर एक और क्वेश्चन कराते हैं। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दो, नीचे एज इन ऊपर वाला देखना है सर। हाँ ये लिख, पहले ये करो, पहले इसकी इतना इतना स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ तक, और ये इसका नीचे वाला पार्ट ले लो। मतलब देखो अब मैं इनको, मतलब मैं फॉर्म में ला सकता हूँ आपके लिए, काफ़ी सारी बना सकता हूँ ये, मैं इन सबको ना टाइप 5 में डाल देता हूँ, ठीक है। अब टाइप 5 में आपने एक फॉर्म आपने ये देख लिया, टाइप 5 में इसको हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने टाइप 5 में आप चल रहे हैं, मैं इसको और फॉर्म नहीं बना रहा क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सारे एक ही जैसे क्वेश्चन हैं ये। तो आप इसको टाइप 5 का फर्स्ट पार्ट कर लीजिए इस तरह से, टाइप 6 में सॉरी। फिर टाइप 6 में आपके साथ इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, फिर उसके साथ अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि sec की पावर 4 भी दे सकता है, जैसे उसने इसमें सेकंड फॉर्म आपको दे देगा कि आप अब देखो इसमें cot और cosec के साथ भी आपको यही करना है। अब मान लो टीचर ने sec की पावर 4x दे दिया, ये दे दिया, ये सारे एक ही जैसे टाइप के क्वेश्चन है। अब sec की पावर 4x को भी आपको वैसे ही बनाना है।
तो आप इसको क्या करोगे, इसको पहले स्प्लिट कर दोगे, sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स डी एक्स में स्प्लिट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद sec स्क्वायर एक्स को आप एक sec स्क्वायर एक्स को आप चेंज कर दोगे 1 + tan स्क्वायर एक्स में, क्योंकि उसका डेरिवेटिव फिर हमें एक sec स्क्वायर एक्स जो है बाहर मिल जाएगा। तो ये देखिए, बस इसके बाद तो कर ही सकते हो आई थिंक। पहले आप सारे देख लो, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि थोड़ा टाइम होने वाला है। बस इसमें 10s को टी ऐड करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो अभी sec की पावर 4 भी आप ऐसे ही कर सकते हो। इसमें टीचर आपको sec की जगह पर आपको शायद टीचर आपको cosec दे दे, तो cosec की पावर 4x अगर आता है तो वो भी ऐसे ही बनेगा। मतलब इसमें अगर मैं तीसरा पार्ट डाल दूँ तो ये आ सकता है cosec की पावर 4 dx। तो इसके अंदर भी आपको सेम यही तरीका लगाना है, ठीक है। इसको cosec स्क्वायर एक्स इंटू cosec स्क्वायर एक्स लिख दोगे, और उसके बाद फिर एक को sec स्क्वायर एक्स को 1 + cot स्क्वायर एक्स में चेंज करना, फिर cot x का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव होता है cosec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये टाइप 3 में आ जाएंगे फिर आप ऐसे। फिर इसमें टाइप 4 बना लो। टाइप 4 में क्या होता है कि दोनों की पावर आपको ना ऑड देगा, मतलब दोनों की पावर ऑड होगी इसके अंदर। मतलब इस फॉर्म में जो आपकी फॉर्म चलेगी वो कुछ इस तरह से चलेगी, जैसे tan की पावर यहाँ पर हो जाएगी 2m + 1 और x के साथ, और उसके बाद फिर ऐसी sec की पावर 2n + 1 sec x के साथ, इस तरह से आ जाएगी। तो ये 2n + 1 जो है 2m + 1 है, दोनों ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो आपकी स्टोरी रहेगी इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आपने देखा कि दोनों tan और sec जो मेरे पास आ रहे हैं दोनों ऑड पावर्स में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है sec x को, ठीक है, ऐसे याद रखना। यहाँ पर आपको sec x को टी ऐड करना होता है। अब sec x को अगर आप टी ऐड करोगे तो ऑब्वियस ही बात है sec x tan x उसका डेरिवेटिव बनता है, तो वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। जैसे इस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन टीचर ने दे दिया tan क्यूब एक्स और sec क्यूब एक्स, तो आपने देखा कि यहाँ पे दोनों का पावर ऑड है, 3 पावर है, 3 इसका पावर है। तो अब आपको कोशिश ये करनी है कि आपको sec x का डेरिवेटिव यहाँ पर क्रिएट करना है। जो sec x का डेरिवेटिव होता है वो पहले आप क्रिएट कर लो। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x tan x होता है। तो वो अगर हमें क्रिएट करना होगा तो हम क्या करेंगे, एक sec और एक tan को यहाँ से अलग कर लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स, है ना। और जो एक एक sec x और एक एक tan x मैंने अलग कर लिया ऐसे, और dx उसके साथ कर दिया, ताकि मैं इसका डेरिवेटिव यहाँ पर बना लूँ पहले से ही। अब मुझे पता है कि मैं sec x को टी ऐड करूँगा इस पार्ट में। तो अगर मैं यहाँ पे sec x को टी ऐड करूँगा तो फिर इस वाले tan स्क्वायर x का कोई काम नहीं है यहाँ पर, है ना भाई। इस वाले tan स्क्वायर x का तो कोई काम नहीं होगा। तो इस वाले tan स्क्वायर x को अब इस बार हम किस में चेंज कर देंगे, हम sec में चेंज कर देंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे फिर, sec स्क्वायर x - 1, और फिर मल्टीप्लाई के अंदर फिर से sec स्क्वायर x आ जाएगा, और ये आ गया sec x tan x। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर sec और tan अगर आपस में आ रहे हैं ना, तो इसमें यही लॉजिक है, कभी आपको tan x को t की तरफ जाना पड़ेगा, कभी आपको sec x को t की तरफ मानना पड़ेगा। तो अगर दोनों tan sec एक साथ आती है और दोनों की पावर ऑड होती है तो आप sec x को t ऐड करना। बाकी जैसे हमने ऊपर किया, एक दोनों इवन है, दोनों में से कोई ऑड एक इवन है, तो आप उसको tan x बराबर t से ऐड करके बना सकते हो। तो आप देखो ये क्वेश्चन बन चुका है। तो अब मैं यहाँ पर अगर sec x को t ऐड कर लूँ तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec x tan x, और उसके बाद इधर आ जाएगा dx, और ये dt हो जाएगा। तो अब जितना भी हमारा ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो ये पूरा पार्ट तो हमारा dt में कन्वर्ट हो गया, और ये बन जाएगा t स्क्वायर -1, और ये बन जाएगा आपका t स्क्वायर, और ये dt बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई भी कर ले, t की पावर 4 - t स्क्वायर और dt। आई थिंक इसके बाद तो आप कर ही लोगे, है ना। इसका t 5/5 हो जाएगा, t³/3, और फिर आप t की जगह वापस क्या पुट कर देना, sec x। तो थोड़ा सा मतलब लॉजिक पकड़ो। अब फॉर्म जरूरी नहीं होता, अगर भाई ऐसा होगा तो मैं करूँगा, ऐसे कितने फॉर्म याद कर लोगे। तो आपको लॉजिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जब भी क्वेश्चन हमारा tan का आएगा या sec का आएगा या cot का आएगा, cosec का आएगा, तो हमें इसी तरह से सोचना है। कभी हम tan x के डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे कि हम उसको बना पा रहे हैं कि नहीं, या फिर कभी हम sec x के डेरिवेटिव के बारे में सोचेंगे, जैसे sec x tan x होता है। तो वही लॉजिक है खाली, क्योंकि इनके ये दूसरे के डेरिवेटिव्स भी हैं, इंटीग्रल भी हैं, और साथ साथ इनके बीच में आइडेंटिटी भी है। मतलब इनके बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी है, sec स्क्वायर एक्स - tan स्क्वायर एक्स = 1 होता है, जो कि मैंने देखो यहाँ यूज़ कर लिया। तो वो फॉर्मूला भी इनके बीच में है। तो समराइज़ करिए चीज़ों को कि भैया tan sec और cot cosec, इन पे जब भी क्वेश्चन एक साथ अगर आ रहा है, तो या सिंगल भी आ रहे हैं, जैसे हमने पीछे अभी sec की पावर 4x बनाया, तो वहाँ पर भी सेम लॉजिक यूज़ होता है। अब इसकी जगह पर आपको टीचर क्या दे देगा, सिर्फ tan की पावर 4x भी दे सकता है ना। अब सिंगल tan क्यूब x भी दे सकता है आपको इसके अंदर। जैसे आपने टीचर ने ये क्वेश्चन दे दिया, ये हमारा 4th हुआ था, 5 ये दे दिया, मान लो इंटीग्रेशन दे दिया tan क्यूब x का। तो अब देखो आप कैसे सोचोगे, आपका दिमाग ये लगाना है कि भाई tan क्यूब x हो गया, tan 4x हो गया, sec क्यूब x हो गया, sec 4x हो गया, या sec x के साथ tan x आ गया, या cot x के साथ cosec x आ गया।
तो मुझे इन्हीं फॉर्मूलों के बारे में सोचना है। अब मैं अगर यहाँ पे देखो, मैं पहले सोचो बच्चा tan के बारे में सोचता है, तो बच्चा सोचता है चलो ठीक है मैं एक tan x को बाहर कर देता हूँ और एक tan² x को मैं यूँ लिख देता हूँ इधर ऐसे। अब मुझे पता है कि अगर मैं tan x को t लेट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव होगा sec² x, है ना। लेकिन मैं tan² x को तो अगर मैं चेंज करूँगा तो सिंपल sec² x नहीं आएगा, वो sec² x के साथ -1 भी आ जाएगा, है ना। तो वहाँ पर हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी कि sec² x के साथ फिर -1 भी हमारे को मिल रहा है उस केस में। तो अब वो चीज़ हमारे लिए दिक्कत हो रही है, तो अब हम कुछ और दिमाग लगाएंगे कि हाँ भाई कुछ और चीज़ हमारे लिए बन सकती है कि नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से सिर्फ tan x को t लेट कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन बन नहीं सकता। तो अब मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है इस वाले tan² x को चेंज कर लेते हैं sec में। तो ये tan x को हमने एज इट इज़ रखा और ये वाले tan² x को हमने किस में चेंज कर दिया, sec² x -1 और ये dx। अब देखो इससे क्या क्वेश्चन बना ये, तो ये बन गया सर अब tan x के साथ तो आ गया सर आपका sec² x और एक इंटीग्रेशन तो ये बन गया। इसको चाहो तो मैं नीचे लिख देता हूँ। तो वही स्टोरी वही है कि इनको बस वही है, स्प्लिट करो, मतलब पहले पावर को कोशिश करो इवन बना लो। आप देख रहे हैं, मैं ये भी चीज़ को आप ध्यान में रखो कि पावर इवन से आपको इवन पावर में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, फॉर्मूला तो ये है ना, sec² x माइनस tan² x इक्वल टू 1 है, तो इसमें पावर इवन है। तो आप क्यूब से थोड़ा ना ये फॉर्मूला बना लोगे, तो मैंने वही दिमाग लगा रहा हूँ इसमें से, मेरे को पावर उसने क्यूब दिया तो मैंने स्प्लिट कर दिया, एक पावर अलग कर दी ताकि वो इवन पावर में आ जाए, क्योंकि इवन पावर में आएगा तभी मैं उसको वो sec² x में चेंज कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो लॉजिक पे काम करना चाहिए बच्चे को, आराम से चीज़ें समझ में आती हैं। अब ये देखो ये अलग कर दिया मैंने और ये मैंने अलग कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो tan x का डेरिवेटिव उसके साथ में बैठा हुआ है, ये देखो sec² x। तो अब मैं यहाँ पर आराम से काम कर सकता हूँ और tan x का सीधा डेरिवेटिव होता है, इस जो इधर वाला tan x है इसकी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सॉरी इसका इंटीग्रेशन सीधा होता है log sec x। तो आप वो कर सकते हैं। अब इधर वाले में tan x में आप t ऐड कर लो बस, तो लिख दो पुट tan x बराबर में t, तो ये बन जाएगा आपका sec² x dx बराबर में dt। ठीक है, तो अब ये इधर से क्या आ गया, इस पूरे की जगह पर तो आपका dt आ गया, और tan x को तो t मान ही लिया आपने, तो t dt हो गया ये, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx तो चल ही रहा है साथ में बस। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है खास। अब t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा t²/2 और इसका इंटीग्रेशन तो सीधा होता है log sec x, और उसके बाद t की जगह पर आपने क्या माना था tan x, तो आप इसको लिख दो tan² x/2 माइनस में log sec x। तो लॉजिक वही है कि बस कुछ भी करो, ये tan sec का रिलेशन बना लो किसी तरीके से। अब चाहे तुम tan को डेरिवेटिव sec² x बना लो या तुम sec x का डेरिवेटिव sec x tan x बना लो, कोई एक काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और ऐसे मान लो पावर 4 भी आ सकती है। अब इसका एक लास्ट पार्ट देख लो फटाफट। तो ये सारे क्वेश्चन देखो आप, इन सभी क्वेश्चन को बनाने का एक ही रूट है और वही मैं कर रहा हूँ बार बार। अब देखो मुझे पता है कि मेरा फॉर्मूला tan² x में होता है, तो मैं एक tan² x को अलग करूँगा और फिर दूसरे tan² x को यहाँ से अलग करूँगा। ठीक है, अब मुझे पता है कि tan x को अगर मैं t ऐड करूँगा तो उसका डेरिवेटिव मेरे को क्या मिलेगा sec² x। तो अब मैं एक tan² x को फिर से वही करूँगा, sec² x -1 में बदल दूंगा, ये देखिए ऐसे। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा आपस में, तो एक बन जाएगा मेरा ये tan² x के साथ क्या sec² x, और एक dx ये अलग कर लो और एक ये tan² x को अलग कर लो। अब इधर वाले में तुम्हें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर तुम tan x को t मानोगे तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा सीधा। देखो ना ये वाला पार्ट जो है, यही तो लॉजिक है हमारा कि tan x को t मानना होता है, उसका डेरिवेटिव sec² x बना लिया। अब इसकी दिक्कत है, तो मुझे पता है कि tan² x में तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती नहीं है। अगर सिंपल tan x होता तो हो जाती, क्योंकि वो log sec x होता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको तो हम पुट करेंगे tan x की जगह पर क्या t, तो ये बन जाएगा आपका sec² x के साथ dx बराबर dt। और इधर वाले को मैं जानता हूँ कि भाई tan² x का इंटीग्रेशन सीधा होता नहीं है, तो मेरे को पता है इसको मेरे को चेंज करना है हमेशा किस में, sec² x में। तो यहाँ मैं इसको sec² x में चेंज कर लूँगा। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा t² के साथ dt, और इसको मैं बदल दूंगा किस में, sec² x -1 dx में, क्योंकि मुझे पता है कि tan² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो बस अब ये क्या बन जाएगा सर t³/3, और इधर से sec² x का इंटीग्रेशन होगा tan x, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस का c आ जाएगा, और उसके बाद फिर t की जगह पर वापस हम पुट कर देंगे tan x। तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा tan³ x/3 फिर tan x प्लस x प्लस, ये इसका फाइनल आंसर है। तो देखिए अभी जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे tan और sec में बनाए हैं, आप ये सारे क्वेश्चन
मतलब कोसैक और कॉट में चेंज कर सकते हैं। मतलब टीचर आपको दे सकता है कॉट की पावर 4x, कॉट की पावर क्यूब एक्स, कोसैक की पावर 4x या कॉट के साथ कॉसेक्स। मतलब जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी करे हैं, क्वेश्चन किए हैं, आप इन सबको टैन के और सैक की जगह पर कोसैक और कॉट में चेंज कर लेना। मतलब टैन को कॉट लिख लेना और सैक की जगह कोसैक लिख के बनाना, और फिर आपकी तैयारी हो जाएगी उसमें। फिर तो ये वाली जो फॉर्म है आपकी, जितने भी मैंने अभी क्वेश्चंस किए हैं, ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, ये टाइप नंबर 6 है। तो मैं चाहता तो उनको अलग अलग और टाइप दे देता, बट कोई फ़ायदा नहीं है। तो टाइप नंबर 6 में आपने इधर देखा ये 10 के साथ सैक आता है अगर कभी भी, तो उसको हमने इस तरह से बनाना है, 10s को सब्सटीट्यूट करना है टी को, और अगर कॉड को सैक के साथ आता है तो भी वैसी ही है। फिर उसके बाद आपने सिंपल देखा सैक की पावर 4 आ रहा है तो उसको स्प्लिट करेंगे, जैसे मैंने 10 की पावर 4 को पीछे करा अभी। फिर क्यूब में दोनों दोनों एक साथ आ रहे हैं लेकिन ऑड पावर है, ये थोड़ा समझने वाला है बस। ये जो मैंने अलग से दिखा है कि अगर दोनों की पावर ऑड है, ये दोनों की पावर देखो यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो बस ऐसे याद रखना कि tan और sec एक साथ आते हो, दोनों की पावर ऑड होती है, तो उस केस में मुझे sec x को t लेट करना है। बाकी सभी फॉर्म में आप देखो आप tan s को t लेट कर रहे हो, बस इसी फॉर्म में याद रखना कि tan और x sec अगर ऑड आते हैं, इसकी जगह पर आपके साथ cot और cosec भी आ सकता है, तो फिर वहाँ पर आप cosec को t लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बस इधर वाली फॉर्म थोड़ा ध्यान में रखना ऑड वाले केस वाले में। बाकी तो जितने भी क्वेश्चन है सब में tan x को ही t लेट कर रहे हैं आप लोग, आप चाहें तो चेक कर लीजिए। चलिए बताइए सभी बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? टैन और सैक की कहानी समझ में आ गई सबको? तो ये मैंने भैया अब आपका टिग्नोमेट्री वाला पार्ट ख़त्म कर दिया है, मतलब कि 7.3 तक मैंने आपकी कहानी फिनिश कर दी है। और जिस भी बच्चे का अभी आपके पास पूरा टाइम रहेगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि कल क्लास ना हो पाए, ठीक है, तो अब आपके पास पूरा टाइम रहेगा सैटरडे संडे तक का कि आप अपना 7.123 ये जो है पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि जब आपको मंडे को हम मिलें तो आप चीज़ों को सही से कर पाएँ फिर। तो इस बात का ध्यान